बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, मैं धर्म की शरण में जाता हूँ, मैं संघ की शरण में जाता हूँ। मैं अनंत जीवन, हे परम मृत्यु, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। तुम्हारी अग्नि से मुझे अपने निर्वापित दीप को जलाने दो। मेरे भ्रू पर अपनी महिमा चिन्हित करके तुम मेरी लज्जा को सर्वदा के लिए मिटा दो। तुम्हारे चरण रूपांतरकारी अग्नि है जो मेरी खोट को स्वर्ण बना देगी। मेरे भीतर की सारी कलौरा आग में भस्मीभूत हो जाए और ब्रह्मजाल विदीर्ण हो उठे। रविंद्रनाथ ठाकुर। भगवान बुद्ध का जन्म राजा शुद्धोधन और माया देवी के पुत्र के रूप में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया, जिसका अर्थ है वह जिसने अपना उद्देश्य पूर्ण कर लिया है। उनके पिता ने शिशु राजकुमार को देखने के लिए एक विद्वान ब्राह्मण ऋषि को आमंत्रित किया और उसे देखते ही ऋषि ने भविष्यवाणी की, अलौकिक लक्षणों से यह ज्ञात होता है कि नवजात शिशु सारे संसार को मुक्ति प्रदान करेगा। किंतु ऋषि ने राजा को यह चेतावनी भी दी कि अगर बालक किसी समय रोगी, वृद्ध या मृतक को देखेगा तो वह संसार का त्याग भी कर सकता है। राजा यह सुनकर अत्यंत चिंतित हो उठे। उन्होंने अल्पावस्था में ही सिद्धार्थ का विवाह कर दिया और उन्हें एक प्रकार से सुखोपभोग के समस्त साधनों से परिपूर्ण विलास उद्यान में बंदी ही बना दिया। पर अवश्यम भावी को कौन रोक सकता है? जिस प्रकार जंजीरों में बंधा हाथी जंगलों में घूमने के लिए व्यग्र होता है, उसी प्रकार राजकुमार भी संसार को देखने के लिए आतुर हो उठे। सारे पथ सजाए गए और सारा नगर उत्साह से भर उठा। नगर का परिभ्रमण करते हुए सिद्धार्थ ने एक बूढ़े को, एक रोगी को, एक मृतक को और अंत में एक सन्यासी को देखा। सिद्धार्थ को बताया गया कि प्रथम 3 दृश्य बिरले नहीं हैं, क्योंकि ये तो समस्त जीवित प्राणियों की अवश्यम भावी नियति है। इससे सिद्धार्थ अत्यंत विचलित हुए और गहन चिंतन में डूब गए। जब वे राजभवन वापस लौटे तब किसी ने उन्हें यह शुभ समाचार प्रदान किया कि उनकी पत्नी यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया है और उसका नाम राहुल रखा गया है। इस समाचार से प्रसन्न होने के बदले सिद्धार्थ ने विचार किया, यह तो बंधन के ऊपर लदा बंधन है, और उन्होंने सत्य की खोज के लिए संसार का त्याग करने का निश्चय किया। उनका यह निश्चय तब कार्य रूप में परिणत हुआ जब उन्होंने अपने अवतरण के प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए सर्वस्व का परित्याग करते हुए प्रवज्ञा ग्रहण कर ली। वे उर्विल बुद्ध गया पहुंचे और वहां एक अश्वत्थ वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान प्राप्त करने का संकल्प लेकर आसीन हो गए। 6 वर्षों की कठिन साधना के उपरांत उन्हें चिरवांछित आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और वे बोधिसत्व हो गए। तदुपरांत उन्होंने अपने नए संदेश का प्रचार आरंभ किया। बुद्ध ने वाराणसी के निकट सारनाथ में पहला उपदेश प्रदान किया। अपने महान संदेशों का पूरे 45 वर्षों तक प्रचार करते हुए तथा एक सुव्यवस्थित संघ की स्थापना के द्वारा उन्होंने अपने अवतरण के उद्देश्य को पूर्ण किया।